हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना का संक्रमण अब लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुलासा किया है कि देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में 30% मामले जो हैं वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तबलीगी जमात की लापरवाही के कारण ही देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद भी जमात के लोग प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं। सलमान ने कहा सुधर जाओ। दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इनकी पुश्तें भी याद रखेंगे। जो भी सामने आएगा वो जेल जाएगा। हम उनको हिदायत दे रहे और इसके बावजूद भी उन्होंने सुना नहीं, तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। योगी केजरीवाल ने कहा मान जाओ। इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। मुस्लिम धर्मगुरु भी बोले सुधर जाओ। डॉक्टर मास्टर लोग जाते हैं तो ये लोग हमला कर देते हैं। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तबलीगी जमात के कुछ लोग हैं कि मानते ही नहीं। ये यूपी का मेरठ शहर है। यहाँ तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। आइसोलेशन सेंटर की खिड़की तोड़कर फरार होने की कोशिश की। दरअसल मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में 5 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। ये पांचों लोग उनके रिश्तेदार हैं जो दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज में शामिल हुए थे। अस्पताल प्रशासन की इन लोगों पर समय रहते नजर पड़ गई, जिसके बाद इन लोगों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। उन्होंने खिड़की तोड़ दी थी और भागने की कोशिश की थी। टाइम से पता लग गया था कि खिड़की रिपेयर करा दी गई है और उसकी कंप्लेंट स्थानीय चौकी में कर दी गई है। और उसमें जो 6 सस्पेक्ट थे, जिनको 5 सस्पेक्ट थे कि जिन्होंने ये काम किया था खिड़की तोड़ने का, उनको वहाँ से सेग्रीगेट करके दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कोरोना संकट और सरकार की सख्त हिदायतों के बावजूद दिल्ली मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के लोग आज देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, इसे सरकार की जुबानी समझिए। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहां पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस पाए गए हैं। अब जरा आंकड़ों से समझिए कि तबलीगी जमात ने कैसे देश में कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ाया है। देश में अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें से 30% मामले तबलीगी जमात से जुड़े हैं। यानी 14,000 में से 4,291 मरीज तबलीगी जमात के हैं। अब जरा हिंदुस्तान के नक्शे की मदद से समझिए कि कैसे जमात के कारण संक्रमण पूरे देश में फैल चुका है। तमिलनाडु के 84% मामले तबलीगी जमात के, तेलंगाना के 79%, दिल्ली के 63%, आंध्र प्रदेश के 61%, यूपी के 59%, असम के 91% और अंडमान निकोबार के 83% मामले जमात से जुड़े हैं। राज्य सरकारें निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात से जुड़े उन लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं जो या तो जानकारी छिपा रहे हैं या अस्पतालों, आइसोलेशन सेंटर में उपद्रव मचा रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तो जानकारी छिपाने वाले तबलीगी जमात से जुड़े देशी विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने सूबे में जमातियों की तलाशी के लिए अभियान चलाया है। लखनऊ में आलमबाग इलाके में एसीपी लाल प्रताप सिंह के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया गया। हम लोग गली और मोहल्लों में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। ये उनके मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है, चाहे वो उनका दूर का रिश्तेदार है या कोई भी है, कहीं से बाहर से यदि आ रहा है तो उसकी सूचना तत्काल लोकल पुलिस को दें। कानपुर में भी जिला प्रशासन ने इलाज के बाद ठीक हुए जमातियों को अस्थायी जेल में रखने की योजना बनाई है। यहाँ पर हम लोगों का जो आदेश हुआ था कि यहाँ पर एक टेम्परेरी जेल की व्यवस्था सुदृढ़ बनाई जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करा। खाने पीने की भी व्यवस्था करा दी गई है। जिस तरह जेल में व्यवस्था होती है उसी प्रकार खाने की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स भी रहेगा, कुछ जेल के कर्मचारी भी रहेंगे, पूरी व्यवस्था की।